दोस्तों ड्रीम इलेवन बंद हो गया, लेकिन कितना अच्छा था। 49 रुपए लगाओ और 49 रुपए में 1 करोड़ रुपए जीतने का सुनहरा मौका होता था लोगों के पास। सभी लोग सपना देखते थे करोड़पति बनने का, लेकिन उनमें से जीतता तो एक व्यक्ति ही था। हर कोई 49 रुपए लगाकर 2 घंटे में करोड़पति कमाने का ख्वाब देखा करता था, लेकिन उनका यह ख्वाब धीरे धीरे मैच के 5-10 ओवर जैसे निकलते, उन लाखों करोड़ रुपयों में से एक दो लोगों को छोड़कर सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों का जो है यह सपना, करोड़पति बनने का सपना जो धराशायी हो जाया करता, सपना टूट जाया करता, सपना बिखर जाया करता था। और मैच को पूरा होते होते अंतिम ओवर में वो भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, कैसे भी करके हमारे ये 49 रुपए हमारे पास आ जाए और इस 49 रुपए से हम अगले दिन फिर दाव खेलेंगे और फिर करोड़पति बनने का सपना देखेंगे। करोड़पति करोड़पति बनने का सपना बेरोजगार लोगों का टूट जाता है। मैंने यहां तक भी देखा है कि एक लड़की की शादी हो रही होती है, उसका जो दूल्हा होता है वो ड्रीम इलेवन पर तब टीम बना रहा था जब उसकी बारात की विदाई होने वाली होती है। एक कहानी मैंने यह भी देखी है कि एक लड़के की दादी का देहांत हो जाता है, उसका परिवार और आसपास के लोग सभी मातम में लगे होते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते हैं। वह लड़का छत पर जाकर ड्रीम इलेवन की टीम बना रहा था और गेम खेल रहा था। एक लड़के के बारे में मैंने यहां तक भी सुना है कि वह लड़का अपनी बहन के खाते से हजारों रुपए गायब गायब कर देता है और वह बाद में पता चलता है कि वह लड़का जो है ड्रीम इलेवन पर गेम खेला करता है। ये सारी बातें तो एक तरफ है, एक मास्टर की सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जो मास्टर जो है ड्रीम इलेवन पर गेम खेला करता था, उस गेम के कारण उसके जीवन में जो कुछ घटना घटती है, इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की सच्ची घटना, जहां पर एक सरकारी स्कूल का मास्टर जी होते हैं। वो चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए आते हैं और भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा होता है। विराट कोहली बहुत अच्छी और शानदार बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। यह देखकर मास्टर जी चाय पर बैठे होते हैं तो वहां पर एक लड़का होता है जो अपने बालों को नोच रहा था और बुरा सा चेहरा बना रहा होता है। कभी कुछ हरकत कर रहा है, कभी फोन को देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और वह अपने मन ही मन में वह धीरे धीरे कहता है कि आज तो साला विराट कोहली हमें मरवा ही डालेगा। तो मास्टर जी को गुस्सा आ जाता है। भाई मास्टर जी उस लड़के से कहते, भाई तुझे क्या परेशानी, विराट कोहली अच्छा खेल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी टीम इंडिया जीत जाएगी, तुम्हें इस बात से क्या परेशानी है। तो आसपास बैठे हुए लोग मास्टर जी कहते, मास्टर जी आप बहुत सीधे और शरीफ इंसान है, आपको पता नहीं है ये ड्रीम इलेवन पर गेम खेल रहा और उसने विराट कोहली को अपनी टीम में नहीं लिया, इसलिए वह उसके आउट होने की प्रार्थना कर रहा है। अब मास्टर जी कहते हैं कि विराट विराट कोहली आउट हो जाएगा तो टीम इंडिया हार जाएगी। तो लोग बताते मास्टर जी इसको टीम इंडिया के हारने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अपने पैसे से मतलब है। अगर टीम इंडिया जीत जाएगी तो उसका पैसा डूब जाएगा, इसलिए चाह रहा है कि विराट कोहली आउट हो जाए। अब मास्टर जी से वह लोग बताते हैं कि जिस इंसान को क्रिकेट की अच्छी समझ होती है, अच्छी जानकारी होती है, वह इंसान इस गेम से खेलता है और करोड़ रुपए कमा सकता है। तो मास्टर जी मन ही मन में कहते हैं कि मुझे तो क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, मेरे ज्यादा नॉलेज तो किसी को भी नहीं होगी। अब मास्टर जी इस बात को सोचो मन ही मन फूल जाते हैं, मास्टर की आंखें चमक जाती है। मास्टर जी लोगों से कहते हैं कि मुझे क्रिकेट के बारे में इतनी नॉलेज है कि मेरे बराबर नॉलेज तो टीम इंडिया के कोच को भी नहीं होगी, या फिर टीम इंडिया का जो कैप्टन है उसको भी इतनी समझ नहीं होगी। मैं तो 35-40 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, क्रिकेट को समझ रहा हूँ, और कोई भी मैच देश का हो या विदेश का हो, किसी भी देश के खिलाड़ियों का हो, मैं वो मैच छोड़ता नहीं हूँ। मास्टर जी बताते हैं कि मुझे जो है देश विदेश के सभी खिलाड़ी, नए पुराने सभी खिलाड़ियों के नाम, किसी का भी 50 खिलाड़ियों का नाम पूछ सकते हो। किस देश की टीम कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, किसकी बल्लेबाजी अच्छी है, किस गेंदबाजी अच्छी है, किस देश का स्टेडियम कैसा है, किस देश की पिच कैसी है, किसमें सर्दी का मौसम है, किसमें गर्मी का मौसम है, उसे देश विदेश के सभी जो स्टेडियम और पिच के बारे में जानकारी होती है, जो नॉलेज होती है। अब मास्टर जी को क्रिकेट पर इतनी जानकारी होती है तो आसपास खड़े लोग कहते हैं कि मास्टर जी आपको यह गेम जरूर खेलना चाहिए। और लोग जो है मास्टर जी के फोन में जो है ऐप डाउनलोड कर देते हैं गेम वाली, और जो है ड्रीम इलेवन पर मास्टर जी के लिए टीम बना दी जाती है। अब मास्टर जी को खेलना भी सिखा दिया जाता है। मास्टर जी अगले वहां से चाय पी के अपने घर चले जाते हैं और रात को मास्टर जी जो है गेम खेलते हैं।
रात को मास्टर जब गेम खेलते तो 3-4 हजार रुपए जीत भी जाते। सुबह जो है हंसी खुशी जगते और स्कूल जाते, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते और शाम को फिर उस चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए आ जाते और लोगों को बताते हैं कि कल मैंने जो 4 हजार रुपए जीत लिए। तो लोग जो मास्टर जी की इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होते और हैरान होते हैं। मास्टर जी कहते हैं कि वाह मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। हम तो पिछले कोई 6 महीना बताता, कोई 7 महीना बताता, कोई 1 साल बताता, कोई 1.5 साल बताता है। हम इतने दिनों से यह गेम खेल रहे हैं और आज तक हमने एक भी रुपया नहीं जीता। हमने बस पैसे गवाए हैं। कोई 10 हजार रुपए खर्च बताता है, कोई अपना 5 हजार रुपए हारे बताता है, कोई 20 हजार बताता है। लोग जो तरह तरह की बातें करते, तो मास्टर जी जो मास्टर तो थे ही, लेकिन मास्टर जी वो फिर अपना क्रिकेट के बारे में उनको जानकारी देने लगते हैं और उनको बताते हैं कि बारिश बारिश आने के बाद हवा चलेगी तो फास्ट गेंदबाज विकेट लेगा और टेस्ट मैच के आखिरी ओवर में जो स्पिनर गेंदबाजी करते हैं तो वे विकेट लेंगे और कौन सा बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करेगा, कौन सा देश कैसा, सारी बातें वो बताते हैं। तो मास्टर जी उनके लिए एक आदर्श बन जाते हैं, उनके लिए एक गुरु बन जाते हैं। अब जो वह कहते हैं कि मास्टर जी आप ये वाला गेम भी खेलो, मास्टर जी को और भी गेम बताते, मास्टर जी उस गेम को भी खेलते और उसमें भी 1000-1500 रुपए जीत जाते। यूं ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है, मास्टर जी गए और जीतते रहते हैं। अब जो है मास्टर जी को जो ध्यान होता है जो बच्चों को पढ़ाने में कम होता है और ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा हो जाता है। अब जो फिर वह चाय की दुकान पर आते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि आज मैंने 2 हजार रुपए जीत लिए, आज मैंने 3 हजार रुपए लिए, इस तरह लोगों को बताते। तो मास्टर जी से वे लोग कहते हैं मास्टर जी आप वो दिन दूर नहीं जो आप इस ड्रीम इलेवन से जो करोड़ रुपए जीत जाओगे। तो मास्टर जी और खुश हो जाते हैं, उनकी आंखें और चमक जाती है और लोग जो मास्टर जी कहते हैं कि अब 3 खिलाड़ियों वाला गेम खेलो या फिर 11 खिलाड़ियों वाला गेम खेलो, इस तरह वो मास्टर जी को बताते हैं और मास्टर जी उनके अनुसार खेलते रहते हैं। अब जो है धीरे धीरे यूं ही समय बीतता रहता, जो ड्रीम इलेवन होता है यह और भी बड़ा हो जाता। पहले ये लाखों के इनाम देता था, अब यह करोड़ों रुपए के इनाम देता था। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक के इनाम देने लगता, फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज भी देने लगता है। अब धीरे धीरे यूं ही समय बीतता रहता है, मास्टर जी को 1 साल हो जाता है। अब मास्टर जी जो है अपने जो स्कूल में मैडम होती है उसको भी जो है समझाते हैं और उसको भी खेलना सिखा देते हैं। वो भी ड्रीम ड्रीम इलेवन पर जो है खेलना शुरू कर देती है। अब वो अपने साथ एक मैडम को ले लेते हैं। जो मास्टर जी की पत्नी होती है वो मास्टर जी से बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि पिछले 1 साल से मास्टर जी की जो तनख्वाह होती है वो खाते में तो तनख्वाह आती है और 10-15 दिन के अंदर तनख्वाह सारी गायब हो जाती है। मास्टर जी जो घर में जो खर्चा देते थे वो खर्चा देना भी मास्टर जी ने बंद कर दिया था। जो पॉकेट मनी बच्चों को देते थे वो भी देना बंद कर दिया होता था। जो मास्टर की पत्नी होती है वह सोचती है कि मास्टर की जो तनख्वाह ये कहाँ जा रही है, शायद मास्टर जी का किसी औरत से या किसी महिला से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है, ये सारा पैसा वहीं खर्च कर रहे हैं। अब मास्टर जी की जो पत्नी होती है मास्टर जी से लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन मास्टर जी अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताते हैं। मास्टर जी जो है जो स्कूल की जो मैडम होती है उससे जब फोन पर बात करते हैं कि तुमने कौन सी टीम को लिया, किस खिलाड़ी को कैप्टन बना, किसको कोच, कौन सा कोच है, किस खिलाड़ी को चुना, किसको नहीं चुना, इस वाले में जब वह उस मैडम से बात करते तो मैडम मास्टर जी की पत्नी को भी शक हो जाता, क्योंकि वो बात तो किसी महिला से कर ही रहे थे। अब धीरे धीरे यूं ही समय बीतता रहता, मास्टर जी जो है गेम में लगे रहते हैं और घर में मास्टर जी एक भी पैसा नहीं देता। मास्टर के घर में जो धीरे धीरे कंगाली आने लगती है। अब जो है 1.5-2 साल हो जाते हैं। 1.5-2 सालों के बाद मास्टर जी के पास एक शहर में एक प्लॉट होता है जिसकी कीमत 18-20 लाख रुपए होती है। मास्टर जी उस प्लॉट को बेचने की फिराक में रहते हैं, उसके लिए कोई ग्राहक देख रहे होते हैं। जब मास्टर की पत्नी को यह बात पता लगती है तो मास्टर की पत्नी से रहा नहीं जाता, वह अपने पति से लड़ती है, झगड़ती है और गुस्से में आकर अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों के पास फोन कर देते, उनको भी इस खबर की सूचना दे देती है। उनमें से कुछ रिश्तेदार, कुछ सगे संबंधी मास्टर जी को मनाने के, समझाने के लिए मास्टर जी के घर पे आते, लेकिन मास्टर जी उनको कोई भी बात नहीं बताते। फिर किसी रिश्तेदार के दिमाग में यह बात आती है कि जो मास्टर जी तनख्वाह जो आती है वो 10-15 दिन में ही खत्म हो जाती है, इसका पता लगाने के लिए हमें बैंक में चलना चाहिए। अब जो है सभी लोग जो है बैंक में चले जाते हैं। बैंक में जब मैनेजर से पूछा जाता है कि हमें मास्टर जी की तनख्वाह का हिसाब किताब देखना है कि इनकी मास्टर जी की जो तनख्वाह है कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, इसका लेन देन का हिसाब देखना है। तो जो बैंक मैनेजर होते हैं वो ग्राहक की जो बैंक का ग्राहक होता है उसकी जो प्राइवेसी कार्ड वो किसी खाते की जानकारी किसी अन्य आदमी को नहीं देते हैं। तो बैंक के जो मैनेजर होते हैं वो उनके परिवार वालों से मना कर देते हैं कि हम अपने ग्राहक की प्राइवेसी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन जब परिवार वाले ज्यादा जोर देते हैं तो जो बैंक का मैनेजर होता है अपने ही कुर्सी पर
बैठकर मास्टर जी खाते को चेक कर रहा होता है। तो बैंक मैनेजर देखता है कि मास्टर जी तो अपनी सारी कमाई ऑनलाइन गेमिंग में गंवा रहे हैं, ये सारा पैसा वहां आ रहा है, ये सारी परेशानी का कारण तो ये बात है। तो बैंक के मैनेजर जो इस बात को उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों को बता देते कि मास्टर जी अपनी सारी तनख्वाह और सारा पैसा ऑनलाइन गेमों में हार रहे हैं। तो इस बात को सुनकर जो है परिवार बहुत ही हैरान हो जाता है। क्रिकेट की इतनी समझ रखने वाला, इतनी जान पहचान रखने वाला है मास्टर जी का, जब 2 साल में उसने अपना सारा कुछ बेच दिया और 16-17 लाख रुपए वो हार चुके होते, तो आम इंसान के साथ क्या होगा जिससे क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं हो। जो ड्रीम इलेवन जो गेम है, इसकी एक शिकल होती है, होता है जो अच्छे दिमाग लगा के इसमें काम करता है, अच्छे ध्यान से खेलता है, तो वो इसमें पैसे निकाल लेता है। इसमें कोई बाई चांस वाली कोई बात नहीं होती, इसमें दिमाग का गेम होता है, सारा ही दिमाग का काम होता है, जो अच्छे दिमाग से काम करेगा। अब मैंने ये सुना है कि 300 ड्रीम इलेवन पर हर दिन एक आदमी करोड़पति बनता, साल में 365 दिन होते, 365 दिन में मान लो 365 करोड़पति बन गए, तो इस गेम से जुड़ने वाले 10-15 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोग इस गेम से जुड़ने वाले लोगों के साथ क्या हाल हो रहा होगा। उन 10-15 करोड़ लोगों में से कम एक साल में 365 आदमी करोड़पति बनेंगे। लेकिन जिन्होंने इस गेम को चलाया था 2024 और 25 में, भावेश जैन और हर्ष जैन, वो इन 2 सालों में ही उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए कमाए थे। अकेले सिर्फ 2 आदमियों ने 9,000 करोड़ रुपए कमाए थे, और बाकी जो है 20-25 करोड़ लोगों में से 365 लोग ही इसमें जो करोड़पति बन पाए थे। इस इन गेमों को जो गवर्नमेंट भी जो कुछ नहीं कह रही थी, गवर्नमेंट ने भी आंखें बंद कर रखी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी साल में बहुत सारा 20 से 25 करोड़ रुपए का टैक्स जाता था। जब गवर्नमेंट को पता चला, जब सरकार को यह पता लगा कि इस इन गेमों से जो है काफी लोग बर्बाद हो रहे हैं, अपनी जमीन बेच रहे हैं, अपने गहने बेच रहे हैं, अपने घर बेच रहे हैं, तब जाके सरकार ने इन गेमों को बंद करने के बारे में सोचा। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।